ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का भी मुत्तफ़िका फैसला। एलामिया जारी। बुनियाद मरसूस के दौरान गिरा कदर खिदमात अंजाम देने वालों को आला सरकारी अवार्ड दिया जाएगा। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के गाजियान और शहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम, अफवाज, शहदा और गाजियों के नाम करता हूँ। कौम की समानत को निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और काबीना के एतमाद पर इज़हार तशक्कुर। कहा, यह इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने के फैसले पर एतमाद में लिया। सदर मुमलिकत ने कहा, आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने मादरे वतन का कामयाबी से दिफा किया। वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक हैं। सदर ने भारतीय हमलों के जवाब में मौसर जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज की क़यादत और अफवाज पाकिस्तान को भी सराहा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की फील्ड मार्शल बनाए जाने पर आर्मी चीफ को मुबारकबाद। कहा, आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक सबक सिखाया। मार्का हक में शानदार फतह के बाद फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की आसिम मुनीर का हक था। उन्होंने मेहनत, सलाहियत और पेशावराना महारत से ये मकाम हासिल किया। यकीन है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज नई बुलंदियों तक जाएगी। पाकिस्तान की कौम तो जो सी है, हम ना कभी पहले झुके थे ना अब आइंदा कभी झुकेंगे। बिकॉज मैं पहले भी कहता रहा हूं, अब भी कहूंगा कि हमारे लिए हम शहादत की आरजू हमें जिंदगी से ज्यादा है। पाकिस्तानी कौम ना पहले झुकी थी ना हम अब झुकेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भारत को वाज़ेह पैगाम। चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू में कहा, हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अपने आप पर इन्हिसार करते हैं। हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। अवाम और मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल पाकिस्तान की आहनी दीवार को दहशतगर्दी के नासूर की जानिब मोड़ना है। पाकिस्तान और चीन दुनिया में दो जिम्मेदार मुल्क हैं। दोनों की पहली तरजीह लोगों की फलाह व बहबूद है। चीन ने इंतहाई कम अरसे में इतनी बड़ी आबादी के साथ जो तरक्की की है, इसे दुनिया को देखना चाहिए। पाकिस्तान ने गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की कोशिश के भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गोल्डन टेम्पल सिख अकीदे का सबसे ज्यादा काबिल एहतराम मकाम है। हर साल दुनिया भर से हजारों सिख यात्रियों का खैर मकदम करते हैं। हकीकत यह है कि भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान में मुख्तलिफ इबादत गाहों को निशाना बनाया। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की बीजिंग में चीन के आला हुकाम से अहम मुलाकातें। स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा, चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ में साथ देगा। इसहाक़ डार की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के वज़ीर लिऊ जियांझाओ से भी मुलाकात। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और बुनियादी मफादात पर चीन की भरपूर हिमायत को सराहा। लिऊ जियांझाओ ने कहा, चीन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता रहेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास। पाक फौज, बहरिया और फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुराद अली शाह ने भारतीय जाहियत के मुकाबले में अफवाज की बहादुरी को बेमिसाल करार देते हुए सियासी जमातों और कौम की यकजहती को सलाम पेश किया। इजलास में 10 निकात की मंजूरी दी गई। की मुदाखलत पर जंग बंदी। भारतीय नौजवान फट पड़े। भारतीय जाहियत के दौरान भारतीय मीडिया के फैलाए गए झूठ सामने आने लगे। भारतीय नौजवान का कहना है कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस्लामाबाद पर कब्जे की खबर चल रही थी। फेक न्यूज़ को खतरनाक तरीके से फैलाया गया। मारूफ टीवी जर्नलिस्ट रोविश कुमार ने बहुत पहले ही कह दिया था कि लोग टीवी देखना छोड़ देंगे।
भारतीय हमले में शहीद शहरियों के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। वज़ीर आज़म की तरफ से भारतीय जारहियत में शहीद और जख्मी शहरियों के लिए इमदादी पैकेज जारी कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब ने 17 अजला में ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के इजलास का 4 घंटे तवील सेशन हुआ। मरियम नवाज की अजला को ब्यूटिफिकेशन फंड्स फराहम करने के लिए इकदाम की हिदायत। हाफिजाबाद, रावलपिंडी और नारोवाल के डिप्टी कमिश्नर्स को एजाज देने का ऐलान। कहा सूबे के तमाम बड़े शहरों को इलेक्ट्रिक बसें फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का इलेक्ट्रिक बसों के चार्जिंग स्टेशन बनाने का हुक्म। मुल्क में महंगाई की शरह 6 दिहाइयों की सबसे कम तरीन सतह पर आ गई। एनर्जी रिफॉर्म्स, खुराक, इंपोर्ट और शरह सूद में कमी ने किरदार अदा किया। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कर्जों की इक़सात अदा कर रहा है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर 11 अरब से भी ज्यादा है। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं स्कूल्स के औकात-ए-कार में भी कमी की गई है। नए औकात-ए-कार के तहत पंजाब में स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक खुलेंगे। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज स्टॉक एक्सचेंज में मंफी रुझान। KSE 100 इंडेक्स में 718 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,18,971 पर बंद हुई। और बांग्लादेशी क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान आएगी। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस 27, 29 और 31 मई को लाहौर में खेले जाएंगे। PCB की जानिब से जारी एलामी में तस्दीक। दोनों बोर्ड्स के सरबराहान के दरमियान दुबई में मुज़ाकरात कामयाब हो गए, जिसके बाद बांग्लादेशी टीम दौरा पाकिस्तान के लिए आएगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।